फिर किसी ने सवाल किया, मृत्यु भोज के विषय में आपके क्या विचार हैं? सतगुरु रामपाल जी से सवाल किया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद समाज की एक परंपरा के तहत गांव वालों को भोजन करवाया जाता है, लड्डू जलेबियां बनाई जाती हैं, तो इस मृत्यु भोज के ऊपर आप जी के क्या विचार हैं? तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, यह व्यर्थ है, यानी बेकार की परंपरा है, हम नहीं करते। यानी सतगुरु रामपाल जी के कबीर पंथ में इस प्रकार की बकवाद उनके भगत नहीं करते। और अब तो बुद्धिमान मानव समाज भी इस पर प्रतिबंध लगाने लगा है। कबीर साहिब जी की वाणी में बताया है कि कबीर जीवित बाप गैल लट्ठम लट्ठा और मुँह गंग पहुँचावे। यानी जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक तो उनका आदर करते नहीं, उनकी इज्जत करते नहीं, अच्छा खाने को अच्छा पहनने को देते नहीं, और मरने के बाद इस झूठी परंपरा के तहत आप गंगा जी में जाओगे उनकी मुक्ति करवाने के लिए। तो जिस बेटा बेटी ने जीते जी माँ बाप की सच्ची सेवा करके उसको आनंद नहीं दिया, भला मरने के बाद इन व्यर्थ की परंपराओं में पढ़कर आप कैसे उनकी मुक्ति करवा दोगे? अर्थात अपने पिता व माता जी के साथ जिंदे जी तो उलट सुलट बोलते हैं, सब नहीं अधिकतर। यानी गुरुदेव कहते हैं सभी नहीं, बहुत सारी अच्छी संतान भी होती है पूर्व संस्कार की, लेकिन ये कलयुग है भाई और बहनों, ज्यादातर अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। और मरने के पश्चात उसकी जली हुई हड्डियों को राख समेत उठाकर पुरोहित के माध्यम से गंगा के जल में परवाह करने जाते हैं, फिर उसका काज यानी मृत्यु भोज करते हैं, वह व्यर्थ है। अपने माता पिता को जीवित रहते खिलाओ पिलाओ, अच्छा कपड़ा पहनाओ, प्यार दो। यदि धर्म यज्ञ करना है तो उसके जीवित रहते शास्त्र अनुसार कराओ, गुरु बनाओ, मानव जीवन सफल होगा। हम सतगुरु रामपाल जी के भगत इस प्रकार की व्यर्थ की परंपराओं के पचड़े में नहीं पड़ते हैं। हम इस प्रकार की समाज बिगाड़क और व्यर्थ की खर्चीली परंपराओं का निर्वाह नहीं करते हैं। हम अपने माता पिता से भी भक्ति करवाते हैं, हम स्वयं भी भक्ति करते हैं और सतगुरु के आदेश अनुसार शास्त्र अनुकूल धर्म कर्म करते हैं, जिससे माता पिता की मुक्ति होगी। शास्त्र अनुकूल सत भक्ति बिना आप चाहे कितना ही धर्म कर्म कर लो, कितने पुण्य कर लो, कितने भंडारे कर लो, कितना ही कुछ कर्म कांड कर लो, वो आत्मा 84 लाख योनियों में जाने से नहीं बच सकती है। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है पूछो वेद पुराण। यानी बिना गुरु के दिया गया दान और जपा गया नाम आपको किसी प्रकार से कोई लाभ देने वाला नहीं है। अब बहुत सारे भगत भाई बहन कह देंगे हमारे गुरु जी तो बहुत पहुँचे हुए हैं, उनके तो बहुत सारे आश्रम हैं, लाखों की संख्या में उनके शिष्य हैं, हमारे गुरु जी का ये नाम है, वो नाम है, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, दुनिया में बोलबाला है। भाई और बहनों, वो सारे के सारे नकली हैं, नकली, सारे के सारे काल के द्वारा भेजे गए हैं। सच्चा सतगुरु पृथ्वी पर एक समय में एक ही होता है, जो नाम दीक्षा देने का अधिकारी होता है, धर्म कर्म करवाने का अधिकारी होता है, सत्संग करने का अधिकारी होता है। बाकी सब काल का जाल है, काल का जाल। तो वर्तमान में सच्चे सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर उनके दिशा निर्देशन में यदि आप दान धर्म करते हैं, नाम मंत्रों का जाप करते हैं, तो भाई और बहनों आपकी वह क्रिया सफल होगी। अन्यथा चाहे देश के चारों शंकराचार्यों को इकट्ठा करके उनके मार्गदर्शन में धर्म कर्म क्यों ना करो, आप नरक जाने से, 84 लाख योनियों में जाने से नहीं बच सकते। तो कहते हैं कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है पूछो वेद पुराण। कौन सा गुरु? सच्चा गुरु। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। हमें गुरुदेव भगवान समझाना चाहते हैं कि गुरु का इस मनुष्य जन्म में कितना बड़ा महत्व है। ये मनुष्य जन्म हमें सतगुरु की सच्ची भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। और जो व्यक्ति इन बातों को मजाक में लेते हैं, हल्के में लेते हैं कि गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है, भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, और भक्ति भी करनी होगी हम तो वैसे घर पर कर लेंगे,
तो उन आत्माओं के लिए इस वाणी के माध्यम से समझाया गया है कि नादानों, विशेषकर हिंदू समाज के लोग राम और श्री कृष्ण को तो बहुत बड़ा मानते हैं कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। कहते हैं तुम्हारे रामचंद्र जी ने भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाया और ओम मंत्र का जाप किया। तुम्हारे श्री कृष्ण जी ने भी तीन लोक के भगवान ने दुर्वासा ऋषि को गुरु धारण किया, उसके बाद भक्ति शुरू की। फिर आप और हमारे जैसे दो कोटि के जीवों की क्या औकात, जो बिना गुरु की भक्ति के वैसे मनमुखी रूप से दान धर्म करके, नाम का जाप करके और हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो कम से कम अपने भगवानों से शिक्षा ले लो। वो तीन लोक के स्वामी थे, लेकिन उनको भक्ति के विधान का पता था, परमात्मा के संविधान का पता था कि यदि हमने मनुष्य जन्म प्राप्त करके गुरु धारण करके भक्ति नहीं की तो हम वापस विष्णु पद पर नहीं जा सकते, हम सीधे नरक में जाएंगे, लक 84 में जाएंगे। क्योंकि जिसका गुरु नहीं होता उसको विष्णु लोक में एंट्री नहीं होती। अर्थात गुरु बनाए बिना दान करना, नाम जाप करना बेकार है। आप हिंदू जन श्री कृष्ण जी व श्री रामचंद्र जी से बड़ा किसी को नहीं मानते। उन्होंने भी गुरु बनाए। श्री राम जी ने वशिष्ठ ऋषि को गुरु बनाया तथा श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा ऋषि को गुरु बनाया। ऋषि संदीपनी जी श्री कृष्ण जी के अक्षर गुरु यानी शिक्षक थे और ऋषि दुर्वासा अध्यात्म के गुरु थे। क्या आप राम व कृष्ण जी से बड़े हो जो गुरु नहीं बनाते हो? गुरु पूर्ण होना अनिवार्य है, फिर दान धर्म करना लाभदायक है। और विशेष बात भाइयों और बहनों, श्री रामचंद्र जी ने जिसको गुरु बनाया वशिष्ठ जी को, और श्री कृष्ण जी ने जिसको गुरु बनाया दुर्वासा जी को, वो वशिष्ठ और दुर्वासा भी पूर्ण गुरु नहीं थे, तत्वदर्शी संत नहीं थे। आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य जो हम पूर्ण सतगुरु की शरण में आ चुके हैं और वर्तमान के विश्व के मानव समाज के स्त्री पुरुषों का कितना बड़ा सौभाग्य जिनको अपने समकालीन धरती पर सच्चा सतगुरु सुलभ है। यदि वे चाहें तो सत्संग सुनकर ज्ञान को आधार बनाकर इस सु अवसर का लाभ उठा सकते हैं, जो सु अवसर त्रेता में, द्वापर में श्री राम और श्री कृष्ण जी को भी नसीब नहीं हुआ। आगे क्या कहा जा रहा है कि ये जो प्रसंग है ये धरती ऊपर स्वर्ग का चल रहा है कि धरती के ऊपर स्वर्ग कैसे कायम हो, कैसे स्वर्ग जैसा माहौल धरती पर बने, घर घर में, नगर नगर में शांति हो, परमात्मा की भक्ति हो। कैसे होगा ये सब? उसके लिए हमने इस पुस्तक को बहुत ही धैर्य से दिल थाम कर पढ़ना होगा। आप जी से निवेदन है कि इस पुस्तक को दिल थाम कर श्रद्धा के साथ पढ़कर समझकर मुझदास लेखक यानी सतगुरु रामपाल जी के आश्रम में या नामदान केंद्र में आएं और शास्त्रोक्त साधना लेकर अपना तथा परिवार का निःशुल्क कल्याण करवाएं। धरती ऊपर ही स्वर्ग का एहसास करें। यदि इस पुस्तक को पढ़कर फिर भी लोक लाज के कारण इस दलदल में धंसा रहता है, समझदारी नहीं है, जैसे सती प्रथा थी, पति की मृत्यु हो जाती थी तो लोक लाज व कुप्रथा के कारण जवान पत्नी को भी जिंदा जलना पड़ता था। राजा भी इस प्रथा की मार से नहीं बचते थे। महाभारत ग्रंथ में प्रकरण है कि राजा पांडु की मृत्यु के पश्चात रानी माद्री उसके साथ सती हुई थी, यानी जिंदा जलकर मरी थी। राजा पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती तथा माद्री। ये भी तो किसी समझदार पुरुष ने समाप्त करने का बीड़ा उठाया, यानी सती प्रथा को, जो समाज में कुप्रथा थी, उसको भी समाप्त करने के लिए किसी न किसी महापुरुष ने तो बीड़ा उठाया। उसको भी तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, आलोचनाओं का सामना करना पड़ा होगा, निंदा का पात्र बना होगा, लेकिन वो अपने मकसद पर अडिग रहा और अंत में उस कुप्रथा का सत्यानाश हुआ। तो वर्तमान में इस धरती पर सती प्रथा से भी भयंकर प्रथा, ये शास्त्र विरुद्ध साधना जो नकली धर्म गुरुओं ने घर घर में पनपा रखी है, ये जानलेवा बीमारी है।
सीधा आपको नरक में ठोकेगी। उस चिता पर तो केवल वो स्त्री एक ही बार जलकर पीड़ा का एहसास करती थी, लेकिन ये शतभक्ति ना करने के कारण आप सीधे लक 84 में जाओगे। गधे, कुत्ते, बैल, हाथी, सूअर के शरीर प्राप्त करोगे और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 84 लाख बार मरोगे, 84 लाख बार, और जन्म जन्म ये कष्ट सहन करना पड़ेगा। तो इस भयंकर कुप्रथा का जो हमारे धर्म गुरुओं ने घर घर में फैला रखी है, यानी शास्त्र विरुद्ध साधना, इस शास्त्र विरुद्ध साधना को समाप्त करके शास्त्र अनुकूल साधना आप और हमें प्रदान करने के लिए आज सतगुरु रामपाल जी सन 1994 से संघर्ष कर रहे हैं, और इसी संघर्ष के चलते उनको जेल भी जाना पड़ा। आज 2025 में भी पिछले 10 वर्षों से वे हिसार की जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हट रहे। जो बीड़ा उन्होंने उठाया है उस पर आज भी अटल है, कायम है, और इसी के चलते उनको आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। दुनिया नासमझी में उनकी निंदा करके पाप की भागी बन रही है। लेकिन भाइयों और बहनों, ये जो बीड़ा सतगुरु रामपाल जी ने उठा रखा है, ये पूरे विश्व के मानव समाज के हित में है, पूरे विश्व के मानव के कल्याण के हित में है। और जिसने उनके सत्संग सुनकर, उनके प्रवचन सुनकर, उनकी पुस्तकें पढ़कर, उनके विचारों से परिचित होकर उनकी शरण ग्रहण कर ली, वही आत्मा काल के जाल से बाहर निकल सकती है। दूसरा संसार में कोई विकल्प नहीं है। तो सती प्रथा को समाप्त करने का जिस महापुरुष ने बीड़ा उठाया था, उस समय उसका बहुत विरोध हुआ, परंतु धीरे धीरे सबने मान लिया और सुखी हुए। इसी प्रकार ये कुप्रथाएं समाप्त करनी है, धरती ऊपर स्वर्ग बनाना है, बुद्धिजीवी मानव सहयोग दे। यानी जिसको ये बातें समझ में आ जाती हैं, उन लोगों ने इस मिशन में सतगुरु का, सच्चे संत का सहयोग देना चाहिए। आगे फिर सवाल किया है, भक्ति व धर्म कर्म तो लगभग सब करते हैं, आप तथा आपके अनुयायी ही नहीं करते। आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी बातों से लग रहा है कि आपके अतिरिक्त कोई ठीक से भक्ति नहीं करते। तो सतगुरुदेव भगवान क्या जवाब दे रहे हैं? उत्तर दिया, यही सही है कि जो आप कह रहे हो ना, यही परम सत्य है। यानी सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि आज इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में मेरे अलावा दूसरा कोई भी संत, महंत, आचार्य, शंकराचार्य, गुरु नहीं है देश या विदेश में, जो शास्त्र अनुकूल सत भक्ति समाज को दे रहा हो। उनके अलावा धरती पर कोई भी दूसरा नहीं है। तो उत्तर दिया गुरुदेव ने, भाई यही सही है। दास रामपाल दास यही कहता है कि विश्व में कोई भी गुरु मेरे अतिरिक्त शास्त्रोक्त साधना, यानी शास्त्र अनुकूल साधना, हमारे वेदों में क्या लिखा है, गीता जी में क्या लिखा है, सूक्ष्म वेद में क्या लिखा है, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, कौन से धर्म कर्म करने चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी, यानी शास्त्रोक्त साधना कोई भी धर्मगुरु न तो स्वयं करता है और ना ही अपने अनुयायियों से करवाता है, क्योंकि उनको अपने अपने शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। और भाइयों और बहनों, आप जी अच्छे से विचार कर लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप चारों वेदों में और गीता जी में केवल एक मंत्र जाप करने का आदेश है, ओम, और वो भी अधिकारी गुरु से लेकर। लेकिन आज विशेषकर भारत देश में, हिंदू समाज में जितने भी आचार्य, शंकराचार्य, महंत और मंडलेश्वर हैं, तरह तरह के कथावाचक हैं, कोई भी व्यक्ति ओम नाम का मंत्र नहीं देता है। कोई तो कहता है कि राधे राधे जपो, कोई कहता है राधे राधे श्याम मिला दे, कोई कहता है हरे कृष्णा हरे राम, कोई कहता है जय जय राम जय जय राम, कोई कहता है ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, कोई कहता है जय गणेशाय नमः, ओम श्री शंकराय नमः। ओम नाम का मंत्र भी वर्तमान में हिंदू समाज में कोई गुरु दीक्षा रूप में नहीं दे रहा, और यदि भूला भटका कोई दे रहा है तो वो नादान, वो मंत्र दान करने का अधिकारी नहीं है।
जिस कारण से अंत में वो भी नरक में जाएगा और उसके माध्यम से दीक्षा लेकर नाम जाप करने वाला भी नरक में जाएगा। आप निम्न बातें नोट करो और बताओ, क्या आप बता सकते हैं गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाला प्रभु अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है? गीता अध्याय श्लोक नंबर 62 में गीता जी का ज्ञान देने वाला भगवान, आप चाहे उसको श्री कृष्ण समझो या श्री कृष्ण जी के रूप में काल समझो, वो अपने से अन्य किसी और की शरण में जाने को अर्जुन से कह रहा है कि अर्जुन, अगर तुझे सनातन परम धाम की प्राप्ति करनी है तो उस परमेश्वर की शरण में जा, जहां जाने के बाद साधक लौटकर संसार में नहीं आता। तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। तो बताओ भाई, अगर हमारे धर्मगुरु विद्वान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जानकार हैं, तो गीता का ज्ञान देने वाला भगवान अध्याय 18 श्लोक 62 में अपनी भक्ति को छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाने को क्यों कह रहा है? वो कौन है जो गीता के ज्ञान देने वाले भगवान से भी बड़ा है? किसी धर्मगुरु को नहीं पता इस बात का। पढ़िए ये फोटोकॉपी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 की, जो जय दयाल गोविंदका द्वारा अनुवादित है तथा भारत में प्रसिद्ध गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व मुद्रित है। तो ये है गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62। तम एवं शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्रापेष्यि शाश्वतम। हे भारत, यानी हे अर्जुन, कौन कह रहा है? गीता का ज्ञान देने वाला। चलो आपकी बात को बड़ा करते हैं। हिंदू समाज के अनुसार गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया। श्री कृष्ण जी कौन थे? स्वयं श्री विष्णु भगवान। और हिंदू समाज अज्ञानता में विष्णु से बड़ा किसी को परमात्मा नहीं मानता। तो तुम्हारे विष्णु भगवान गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि हे भारत, यानी हे अर्जुन, तू सब प्रकार से यानी सबकी भक्ति छोड़कर उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमेश्वर की ही शरण में जा, यानी गीता के ज्ञान देने वाले भगवान से अन्य कोई भगवान है जिसकी शरण में जाने के लिए वो कह रहा है? तो वो भगवान कौन है? उसका नाम, गांव, पता आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने, शंकराचार्यों ने क्यों नहीं बताया? अगर उनको ज्ञान होता तो, अगर वो हमारे शास्त्रों से परिचित होते तो। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम, जिस लोक का कभी विनाश ना हो, जबकि स्वर्ग तो असंख्यों बार प्रलय में आ चुका है, नष्ट हो चुका है। और परम शांति यानी जहां जाने के बाद जन्म और मृत्यु ना हो, जबकि स्वर्ग में जाने वाला, महास्वर्ग में जाने वाला जन्म और मृत्यु में रहता है। तो गीता ज्ञान देने वाला भगवान अपने से अन्य किस भगवान की शरण में जाने के लिए कह रहा है? और कौन सा वह धाम है, वह जगह है, वह लोक है जहां जाने के बाद ही परम शांति मिलती है, जहां जाने के बाद ही हमारी गति होती है? तो वो भगवान कौन है और वो लोक कौन सा है? तो ये जानकारी केवल सतगुरु रामपाल जी ने दी है कि वो भगवान है कबीर, और वो लोक है सत्यलोक, जहां जाने के बाद ये प्राणी लौटकर इस गंदे संसार में वापस नहीं आता। आगे और सवाल कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी कि यदि तुम्हारे धर्म गुरु इतने बड़े ज्ञानी हैं, अगर उनके पास में सत भक्ति है, शास्त्रों के ज्ञाता है, तो अगले सवाल का भी जवाब दो। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान देने वाले प्रभु ने कहा है कि जो भगत केवल जरा यानी बुढ़ापे के दुख से तथा मरण यानी मृत्यु के दुख से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, यानी साधना भक्ति करते हैं, वे तत् ब्रह्म यानी उस ब्रह्म यानी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में बताए परमेश्वर को, यानी उस कबीर भगवान को
तथा संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, यानी एक लेवा एक देवादूतम वाली कथा जानते हैं। तो बताओ वो तत्व ब्रह्म कौन है जिसको जानने के बाद भगत केवल बुढ़ापे और मृत्यु से पीछा छुटाने के लिए भक्ति करता है? वो तत्व ब्रह्म क्या है जो गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 29 में गीता का ज्ञान देने वाला प्रभु अर्जुन से कह रहा है? वो तत्व ब्रह्म क्या है, कौन है? क्या आज तक हमारे धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य ये विद्वान लोग क्या उस तत्व ब्रह्म का एड्रेस बता पाए, उसका नाम बता पाए? नहीं बता पाए। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान देने वाले से प्रश्न किया कि किम तत्ब्रह्म, कि भाई वो तत्ब्रह्म क्या है? वो तत्ब्रह्म क्या है जिसके बारे में पता चलने के बाद भगत केवल बुढ़ापे और मृत्यु से बचने के लिए ही प्रयत्न करता है? तो अर्जुन ने सवाल किया गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान देने वाले से प्रश्न किया कि किम तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म क्या है जिसके विषय में आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है? फिर इसका उत्तर गीता ज्ञान बताने वाले भगवान ने आपके अनुसार श्री कृष्ण जी ने गीता जी अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 में जवाब दिया और कहा वह परम अक्षर ब्रह्म है। कौन है वो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा? परम अक्षर ब्रह्म, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर अमित ओझा, कबीर साहेब। वह वो परमात्मा जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता अध्याय 18 श्लोक 62 में कह रहा है। तो हमारे धर्म गुरु आज तक हमारे को क्यों नहीं बता पाए, क्यों नहीं पढ़ा पाए? अगर उनको ज्ञान था तो। फिर इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए गीता ज्ञान देने वाले ने गीता के इसी अध्याय 8 श्लोक 5, 7 तथा 8, 9, 10 में स्पष्ट कर दिया है। श्लोक 5 और 7 में क्या कहा कि जो पुरुष यानी जो भगत अंत काल में मुझको ही सुमरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 यानी गीता ज्ञान देने वाला आपके अनुसार श्री कृष्ण और ये तत्व ज्ञान होने के बाद हमारे अनुसार श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके काल बोल रहा है कि जो व्यक्ति मेरी साधना करता है, मेरे ओम नाम का जाप करता है, वो अंत समय में मुझ काल को ही प्राप्त होता है और मेरे ब्रह्मलोक में जाता है और ब्रह्मलोक में कुछ दिन सुख भोगने के बाद फिर गधा कुत्ता सुअर बनने के लिए नीचे आता है। और फिर हे कुंती पुत्र, अंत काल में मनुष्य यानी साधक जिस जिस भी भाव को यानी इष्ट को सुमरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उस भाव को ही प्राप्त होता है क्योंकि वह सदा उसी के भाव में भावित हो रहा है। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 6 कि अंत काल में यह प्राणी जिसको भी अपना इष्ट मानकर उसका सुमरण करता हुआ शरीर छोड़ता है उसी के लोक में जाता है। तो गीता जी में तो भाई अगर गीता जी के अनुसार भी भक्ति की जाए तो केवल काल तक की भक्ति है, काल तक की, ब्रह्म तक की भक्ति है। इस ब्रह्म का ओम नाम का जाप है। ये खुद गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में कह रहा है कि अर्जुन मेरा तो केवल एक ओम नाम का जाप है। ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम कि मेरे ओम नाम की साधना अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ते समय तक जो साधक इसका जाप करता है वो मेरे ब्रह्मलोक में जाता है। और फिर गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में कह दिया कि मेरे ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी भी पुनरावृत्ति में है यानी जन्म और मरण में है। फिर क्या कहा है? इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा सुमरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में समर्पित भाव से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा यानी काल को ही प्राप्त होगा। हे भद्र पुरुष, अब सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि हे सज्जन आदमी, इन उपरोक्त श्लोकों में तो गीता ज्ञान देने वाले ने अपनी भक्ति करने को कहा है जिससे उसी को प्राप्त होता है। फिर गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस तत्व ब्रह्म की, अपने से अन्य भगवान की भक्ति करने को कहा
जिसके विषय में ऊपर बताया गया है। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 8, 9, 10। ये गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 8, 9, 10 में गीता का ज्ञान देने वाला भगवान अपने से अन्य उस तत् ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने की सलाह दे रहा है। अगर तुम्हारे गीता ज्ञान देने वाले भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ होती, अगर गीता ज्ञान देने वाले भगवान की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होता, जन्म मरण का झंझट छूटना होता, 84 लाख योनियों के झंझट से जीव आत्मा का बचना होता, तो भला फिर गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 8, 9, 10 में गीता का ज्ञान देने वाला भगवान अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाकर उसकी भक्ति करने की सलाह क्यों दे रहा है? क्या बताया कभी हमारे धर्मगुरुओं ने, संस्कृत के विद्वानों ने? कभी नहीं बताया। तो क्या खाक के विद्वान थे वो लोग? आप पढ़िएगा गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 8, 9, 10। इसमें क्या लिखा हुआ है? हे पार्थ यानी हे अर्जुन, परमेश्वर के यानी परम अक्षर ब्रह्म के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्य परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। यानी जिसको तत्वदर्शी संत मिल जाता है और जिसको फिर परम अक्षर ब्रह्म की साधना मिल जाती है तत्वदर्शी संत के माध्यम से, फिर वो साधक यदि आजीवन उसी को अपना इष्ट मानकर उसी के भाव में भावित रहता है, हमेशा उसी का गुणगान, उसी का सत्संग, उसी का चिंतन मनन, तो अंत समय में वो उसी दिव्य परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब को प्राप्त होता है, यानी सतलोक में चला जाता है। श्रीमान जी ध्यान देना, इस श्लोक नंबर 9 में गीता बोलने वाले प्रभु आपके अनुसार श्री कृष्ण जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वही सर्वस्व धातारम यानी सबका धारण पोषण करने वाला है, जो इस प्रकार है। क्या कह रहा गीता ज्ञान देने वाला भगवान गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 9 में कि मेरे से अन्य जो परम दिव्य पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, सबका पालन पोषण करता है। उसी ने सारी सृष्टि को रचा है। वही चींटी को कर्ण और हाथी को मण उसकी आवश्यकता के अनुसार देता है। जो अनादि यानी सबसे पहले वाला परमात्मा, सबके नियंता यानी सबको उत्पन्न करने वाला, सबका पालन पोषण करने वाला, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश प्रकाशमान, अज्ञान से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सुमरण करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 9। वह भक्ति युक्त पुरुष यानी उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला भक्ति युक्त साधक अंत काल में योग बल से यानी भक्ति की शक्ति से, यानी भक्ति की शक्ति से प्राणों को भ्रकुटी के मध्य में अच्छी तरह स्थापित करके यानी सतनाम के सुमरण पर दृढ़ होकर फिर निश्चल मन से यानी बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के, क्योंकि सच्चे सतगुरु के शरण में आने के बाद, तत्व ज्ञान लेने के बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारी आत्मा का उद्धार होगा, हम सीधे सतलोक जाएंगे। अंत समय में हमारा मन इस तत्व ज्ञान आधार से भटकेगा नहीं। फिर निश्चल मन से सुमरण करता हुआ उस मेरे से अन्य दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर यानी कबीर देव को ही प्राप्त होता है। हे जेंटलमैन, क्या आपको व आपके धर्मगुरुओं को उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म का पता है? वह कौन है जिसकी शरण में जाने से परम शांति तथा सनातन परम धाम यानी सतलोक प्राप्त होता है? तो जेंटलमैन ने क्या कहा? कभी सुना ही नहीं, गीता तो रोज पढ़ता हूं, आज आंखें खुली हैं। कहता मैं तो रोज गीता पढ़ता था महाराज जी, लेकिन आज तक कभी किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं। अब जब आप बता रहे हो तो सच्चाई मेरी आंखों के सामने घूम रही है, मेरी तो आज आंख खुली है। तो भाई और बहनों, फिर ये हमारे धर्मगुरु काहे के विद्वान, काहे के पंडित, इन्होंने एक कुप्रथा, शास्त्र विरुद्ध साधना, भक्ति के गलत नाम घर घर में इन्होंने पठा दिए हैं।
अब सतगुरु रामपाल जी ने उस शास्त्र विरुद्ध कुप्रथा का जड़ से सत्यानाश करना है और शत भक्ति सबके घर में प्रवेश करवाकर इस धरती को स्वर्ग समान बनाना है। तो उसमें आप और भगत भाई बहनों का विशेष तौर पर सहयोग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ही पाखंड करने लग जाएं। इसलिए हमने तो सत भक्ति मर्यादा में रहकर करनी है, साथ में हमने पूज्य गुरुदेव भगवान का सहयोग भी करना है, इस ज्ञान को फैलाकर लोगों को जागरूक करके। पढ़िए उपरोक्त गीता जी के सर्व श्लोकों की फोटोकॉपी। ये गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 29 की फोटोकॉपी है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिते यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। यानी जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यानी जो व्यक्ति बुढ़ापे के कष्ट से और मृत्यु की पीड़ा से दुखी होकर उस तत्व ब्रह्म की ही साधना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो उस तत्व ब्रह्म से परिचित होते हैं। यानी इस संसार में केवल वही व्यक्ति बुढ़ापे के कष्ट से और मृत्यु की पीड़ा से परिचित होकर सत भक्ति करते हैं, मोक्ष प्राप्ति की चाहत रखते हैं, जो उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं। अन्यथा किसी को पता ही नहीं मोक्ष क्या होता है। सब लोग अपनी उदर पूर्ति के लिए, घर में थोड़े बहुत सुख शांति के लिए ही भक्ति को केवल एक माध्यम बना रखा, साधन बना रखा है। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। मोक्ष के लिए भक्ति वो करेंगे जिनको तत्वदर्शी संत मिलता है, जिनको तत्व ज्ञान मिलता है। तो क्या कहा गया इस श्लोक में कि जो व्यक्ति जरा यानी बुढ़ापा और मरण यानी मृत्यु, इसके दुख से पीड़ा से परिचित होकर जो मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं, समझो वे व्यक्ति उस तत्व ब्रह्म से, परम अक्षर ब्रह्म से, कबीर भगवान से परिचित हो चुके हैं। तो फिर गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भाई फिर वो तत्व ब्रह्म कौन है जिसके विषय में आप कह रहे हो कि जो व्यक्ति जरा और मरण के दुख से परिचित होकर केवल मोक्ष के लिए भक्ति करता है वही उस तत्व ब्रह्म से परिचित होता है। तो वो तत्व ब्रह्म कौन है? तो अर्जुन क्या सवाल कर रहा है? किम तत्व ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम यानी हे श्री कृष्ण, क्योंकि अर्जुन तो उसे कृष्ण ही मान रहा था, लेकिन कृष्ण के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके उस समय काल बोल रहा था। तो अर्जुन अपनी समझ के आधार से उसे पुरुषोत्तम कह रहा है, जबकि वो पुरुषोत्तम नहीं है। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है आप जिसके विषय में कह रहे हो कि वो तत्व ब्रह्म, तो वो तत्व ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत क्या कहा गया और अधिदैव किसको कहते हैं? तो इसका जवाब गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 में कहा, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भाव द्वैक्रम विसर्ग क्रम संचितज्ञ। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री भगवान बोले, अर्जुन परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञान देने वाले ने कहा था गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 29 में कि जो व्यक्ति जरा और मरण के दुख से परिचित हो जाता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करता है, समझो वो तत्व ब्रह्म से परिचित है। तो अर्जुन ने अध्याय 8 श्लोक 1 में सवाल किया कि वो तत्व ब्रह्म क्या है, वो भक्ति क्या है, वो कर्म क्या है? तो उसका जवाब गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 में देते हुए गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्म परमम, वो परम अक्षर ब्रह्म है भाई। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। यानी अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म दिव्य परमेश्वर कबीर देव के विषय में यहां गीता ज्ञान दानने वाला कह रहा है।
फिर गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 5 की फोटोकॉपी। अंत काले च माम एवं शमरन मुक्तवा कलेवरम ये प्रयाति स मद्दावम याति न अस्ति अत्र संशय। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही सुमरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यानी जो अंत समय में ओम नाम का जाप करते हुए इस काल की भक्ति करता है वो अंत में काल को ही प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। और फिर गीता अध्याय 8 श्लोक 6 की फोटोकॉपी। यम यम व अपि सुमरन भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एवं एति कौन्ते सदा तदा भवावित। हे कुंती पुत्र, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को सुमरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। जैसे हम भगत हैं, अब हमें तत्व ज्ञान हो गया गुरुदेव के आशीर्वाद से, हम केवल परम अक्षर ब्रह्म सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, उनको अपना इष्ट मानकर। क्योंकि कबीर पंथ में जो सच्चा कबीर पंथ होता है उसमें कबीर जी स्वयं ही गुरु बनकर आते हैं। वो परम अक्षर ब्रह्म स्वयं ही सतगुरु होता है और उसी को इष्ट मानकर भक्ति करने से जीव का आत्म कल्याण होता है। तो हम भगत भाई बहन एडी से लेकर चोटी तक मन कर्म वचन से आत्मा से हृदय से अपने गुरु को इष्ट मानकर उनकी पूजा पाठ उनकी भक्ति करते हैं। तो अंत समय में हम उसी नाम का सुमरण करेंगे, गुरु का चिंतन करेंगे, उसी भाव में भावित रहेंगे तो हम उसी के लोक में जाएंगे, यानी सतलोक में जाएंगे। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक 7 की फोटोकॉपी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एवं यस्यसि असंशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा सुमरण और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा, यानी काल को प्राप्त होगा। अगर काल की भक्ति करेगा, गीता ज्ञानदाता की, अंत समय में ओम नाम का जाप करेगा तो काल के लोक में जाएगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 8 की फोटोकॉपी। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्ये गामिना परम पुरुष दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतेन। हे पार्थ, हे अर्जुन, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास स्वरूप योग से युक्त होकर दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। यानी ये परमात्मा का विधान है कि तत्वदर्शी संत से उपदेश लेने के बाद जो व्यक्ति परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करता है, उसी के भाव में भावित रहता है, उसी का सुमरण करता है, उसी का चिंतन करता है, वो अंत काल में उस दिव्य परम पुरुष परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव को ही प्राप्त होता है, यानी वो सतलोक को जाता है। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 9 की फोटोकॉपी। कवीम, यहां देखो साफ साफ कबीर परमात्मा का नाम लिखा हुआ है। कवीम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियाशम अनुस्मृतु ये सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस प्रशतात। जो पुरुष सर्वज्ञ, पुरुष यानी परमात्मा, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, वो कौन है? केवल कबीर देव। कवि यानी परमेश्वर का वेदों में नाम है कवि, कबीर देव। तो कबीर देव के अलावा दूसरा कोई भी ब्रह्मांड में सर्वज्ञ नहीं है। तो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 9 में सांकेतिक रूप से कबीर परमेश्वर का नाम भी लिखा हुआ है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूपम, सूर्य के समान सदृश्य, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे, यानी जो जगत गुरु है, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का सुमरण करता है, यानी तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर जो कबीर भगवान का सुमरण करता है, उनकी भक्ति करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 10 में क्या बताया है? वह भक्ति युक्त पुरुष, यानी वो भक्ति करने वाला साधक अंत काल में, यानी मरते समय भी योग बल से, यानी भक्ति की शक्ति से, सुमरण की कमाई से, भरकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार से स्थापित करके, यानी अपने ना भटकने वाले मन को
यानी अपने चंचल मन को दृढ़ करके तत्व ज्ञान आधार से निश्चल मन से, यानी मन को भटकने नहीं देगा अंत में, और सुमरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है, यानी वो सतलोक को चला जाता है। गीता बोलने वाला नाशवान है। गीता बोलने वाला कौन? ये काल ब्रह्म जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दे रहा है, ये काल ब्रह्म ये नाशवान है, ये जन्म और मृत्यु में है। दूसरा परम अक्षर ब्रह्म अविनाशी है। परम अक्षर ब्रह्म कौन? कबीर देव, जो जन्म और मरण से दूर है। प्रमाण के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 10 श्लोक 2 में पढ़िए, जिनमें गीता ज्ञानदाता ने अपना जन्म मृत्यु होना स्वीकारा है। यानी गीता जी का ज्ञान देने वाला ये ब्रह्म, ये काल, ज्योति निरंजन, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, ये स्वयं गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में, गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में खुद स्वीकार करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो जब ये खुद ही नाशवान है तो इसकी ओम नाम की भक्ति करके ब्रह्मलोक में जाने वाला भला अविनाशी कैसे हो सकता है? जन्म मरण से कैसे छूट सकता है? 184 योनियों की पीड़ाओं से कैसे मुक्ति पा सकता है? अविनाशी कौन है? परम अक्षर ब्रह्म है भाई, जिसकी भक्ति करने से जीव अविनाशी पद को प्राप्त करता है। प्रमाण के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 10 श्लोक 2 में पढ़िए, जिसमें गीता ज्ञानदाता ने अपना जन्म मृत्यु होना स्वीकारा है। तथा गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में तथा अध्याय 15 के श्लोक 17 में अपने से अन्य यानी परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर को अविनाशी बताया है। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में, गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 में गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म ने अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म को अविनाशी बताया है, सबका नियंता, सबका धारण पोषण करने वाला बताया है, और उसी की शरण में जाने की सलाह साधक यानी अर्जुन को दे रहा है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उसी की शरण में जाने को गीता बोलने वाला आपके अनुसार श्री विष्णु जी ने कहा है। तो भैया श्री विष्णु जी फिर अविनाशी कहाँ हुए? परम पुरुष कहाँ हुए? सारी सृष्टि के मालिक कहाँ हुए? जब श्री विष्णु जी आप लोगों के अनुसार गीता जी का ज्ञान देने वाले अर्जुन को अपने से अन्य उस तत् ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, दिव्य पुरुष की शरण में जाने की सलाह दे रहे हैं। वह परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म कौन है, कैसा है, उसकी शरण कैसे प्राप्त होती है, ये जानने के लिए पेज नंबर 48 पर लिखे फोन नंबरों पर SMS करके पुस्तकें मंगा कर पढ़िए, जो आगे आप जी को मिलेंगे। कृपया पढ़ें फोटोकॉपी उपरोक्त श्लोकों की। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 की फोटोकॉपी, जिसमें गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म अपनी जन्म और मृत्यु के विषय में बातें कर रहा है कि मैं अविनाशी नहीं हूं। न तू एवं अहम, कि अर्जुन ना ही तो तू और ना ही मैं, जातु न आसम न तवम न इमे जनाधिपा, न च एवं न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था। देखो गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा कि अर्जुन, ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अर्थात मैं भी हर समय जन्म लेकर आता हूं, अथवा तू नहीं था, अर्थात तू भी जन्म और मृत्यु में है, तू भी बार बार जन्म लेता है और मरता है। और न ही ऐसा है कि इनमें आगे हम सब नहीं होंगे, और ना ऐसा है कि हम आगे भी नहीं जन्मेंगे या नहीं मरेंगे, हम आगे भी जन्मेंगे और मरेंगे। फिर गीता अध्याय 4 श्लोक 5 की फोटोकॉपी। इस पर श्री भगवान बोले, यानी गीता ज्ञान देने वाला बोला, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। आपकी आंखों के सामने है भाई और बहनों, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं, कोई झूठ नहीं। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित और जय दयाल गोविंदका जी द्वारा अनुवादित गीता है। आप जी इसको मंगवा कर पढ़ सकते हैं, खरीद कर पढ़ सकते हैं। शब्दा शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, और हमारे धर्म गुरु सदियों से हमारे को पढ़ा रहे थे, ना खुद समझ पाए ना हमें समझा पाए, ना खुद का जन्म मरण समाप्त किया ना हमारे पूर्वजों का करवा सके।
गीता ज्ञान देने वाला आप लोगों के अनुसार श्री कृष्ण कहो चाहे श्री विष्णु कहो, खुद क्या कह रहा है कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अब भैया जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी है, और जो जन्म और मरण के चक्कर में है वो फिर भगवान कहां हुआ? वो परमात्मा कैसे हुआ जो खुद जन्मता और मरता है? तो गीता ज्ञान देने वाला अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है और इसकी भक्ति से मोक्ष नहीं है। उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। गीता अध्याय 10 श्लोक 2 की फोटोकॉपी। मेरी उत्पत्ति को गीता ज्ञान देने वाला क्या कह रहा है कि मेरे जन्म लेने को, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना तो देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। ये काल ब्रह्म क्या कह रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके कि अर्जुन, मेरे जन्म को ये देवता लोग और ये महर्षि लोग नहीं जानते, क्योंकि इनका जन्मदाता भी मैं हूं। क्योंकि भाइयों और बहनों, ये काल ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, दुर्गा का पति है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और 21 ब्रह्मांड में पुरुषोत्तम होने के कारण सभी जीव 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब इसके अधीन है। इसलिए बेटा कभी अपने बाप की उत्पत्ति नहीं बता सकता। इसलिए ये काल कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को, यानी मेरे जन्म लेने की लीला को, प्रक्रिया को ना तो ये देवता लोग जानते हैं और ना ये महर्षि जन जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं, यानी इनका जन्मदाता भी मैं हूं। लेकिन भैया दादा बता देता सब कुछ। पिता की डेट ऑफ बर्थ को बेटे नहीं बता सकते, लेकिन दादा बता देगा। तो उस कबीर दादा ने आज धरती पर संत रामपाल जी के नाम से प्रकट होकर इन सब की डेट ऑफ बर्थ, इन सब की जन्म और मृत्यु बता डाली है। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 की फोटोकॉपी। अविनाशी तू तत्विधि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यक्ष्य अस्य ये कश्चित है कर्तुम अहर्ति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। अब वो क्या कह रहा कि भैया मेरी तो जन्म और मृत्यु होती है अर्जुन, फिर अविनाशी कौन है जो जन्म और मरण से परे है? उसके बारे में गीता का ज्ञान देने वाला भगवान कह रहा है, यानी अपने से अन्य भगवान के विषय में, कि नाश रहित। नाश रहित का मतलब होता है जिसका कभी नाश ना हो, कभी मृत्यु ना हो। अविनाशी कि अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, जिसने सारे संसार की रचना की है, जिसने सृष्टि की रचना की है। अर्जुन, तू अविनाशी तो केवल उसको जान, और वो कौन है? परम अक्षर ब्रह्म, तत् ब्रह्म, कबीर देव। इस अविनाशी का, किसका? कबीर देव का, परम अक्षर ब्रह्म का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, कि उस कबीर भगवान को मारने में संसार में कोई भी समर्थ नहीं है। फिर गीता अध्याय श्लोक 15 की फोटोकॉपी। उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोग तर्रम अवश्य विभर्ति अवय ईश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ और पुरुष यानी परमात्मा। गीता ज्ञान देने वाला कह रहा कि वो तो मेरे से अन्य ही है। उत्तम पुरुष तू अन्य, उत्तम पुरुष यानी भगवान तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, सारी सृष्टि का पालन पोषण करता है। तो गीता ज्ञानदाता ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि भाई मेरे अलावा पूर्ण परमात्मा कोई और है। मेरे तो जन्म और मृत्यु होती है, मैं अविनाशी नहीं हूं, मैं तो नाशवान हूं। और अर्जुन, मेरी भक्ति करने से जन्म मरण का कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट, 84 लाख योनियों का कष्ट समाप्त नहीं हो सकता। अगर तुझे जरा और मरण से मुक्ति चाहिए, सनातन परम धाम को प्राप्त करना है, तो भाई
उस परमपिता परमेश्वर की शरण में जा जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है। तो भाई और बहनों, ये जानकारी आज तक हमारे को हमारे धर्मगुरु नहीं दे पाए। ये जानकारी आज स्वयं उस परम अक्षर ब्रह्म ने तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके, यानी संत रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट होकर सन 1994 से समाज को देना शुरू की है। और आज उनके ज्ञान को समझकर उनकी शरण ग्रहण करके लाखों की संख्या में लोग वो अद्भुत सुख प्राप्त कर रहे हैं, वो परम शांति का अनुभव कर रहे हैं जो हमने कभी कल्पनाओं में भी नहीं सोची थी। गूढ़ रहस्य गीता का, हे भद्र पुरुष, हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं को वेदों व श्री मद भगवत गीता का कै ख का भी ज्ञान नहीं है। न ऋषियों को न महर्षियों को ज्ञान था। सर्व धर्मों का, धर्म ग्रंथों का ज्ञान मेरे गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे है। यानी सतगुरु रामपाल जी यहाँ पर अपने आप को छुपाते हुए, गुरु महिमा को ऊपर रखते हुए अपने गुरुदेव को महत्व दे रहे हैं कि मुझे ये सारा का सारा गूढ़ ज्ञान शास्त्रों का मेरे गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी से प्राप्त हुआ है। जबकि भाई और बहनों, आप और हमें अच्छे से पता है कि हमारे दादा गुरु यानी आदरणीय राम देवानंद जी अक्सर ज्ञान युक्त नहीं थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कभी भी वेद गीता नहीं पढ़ी थी और ना ही उन्होंने कभी संत रामपाल जी को वेद और गीता पढ़ाई। क्योंकि भाई और बहनों, गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए सतगुरु रामपाल जी ने आदरणीय राम देवानंद जी को गुरु धारण किया था। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी स्वयं परम अक्षर ब्रह्म हैं, कबीर देव हैं, गुरुओं के गुरु हैं, जगत गुरु हैं। इन्हें गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए उन्होंने गुरु धारण किया और अपने गुरु को यहां पर महत्व दे रहे हैं। गुरुदेव जी की कृपा से गीता के गूढ़ रहस्यों को ठीक से समझा है। मेरे को मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसे सूक्ष्म वेद भी कहा है, जिसके कारण सर्व धर्म शास्त्रों को यथा रूप में जानना सरल हो गया। हिंदू धर्म गुरुओं को तत्व ज्ञान नहीं था, इसलिए अर्थों के अनर्थ कर रखे हैं। प्रमाण देता हूं, ध्यान व धीरज के साथ सुन व देख। अब भाई और बहनों, कौन कौन से वो श्लोक हैं, कौन कौन से वो अध्याय हैं जिनके अर्थों का हमारे धर्म गुरुओं ने अनर्थ कर रखा है तत्व ज्ञान के अभाव में। तो उन तमाम प्रकार के श्लोकों की जानकारी हम इसी पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग के अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। क्योंकि भाई और बहनों, ये अध्यात्म है, सदग्रंथों का मूल ज्ञान है, सार ज्ञान है। ये जल्दबाजी में समझ में नहीं आएगा, हड़बड़ी में समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम धीरे धीरे इस पुस्तक के ऊपर आगे बढ़ेंगे और जितना हम पढ़ रहे हैं उसको हम समझेंगे, उसके ऊपर हम अमल भी करेंगे। तो भाई और बहनों, इतना समय निकालने का फ़ायदा है। अन्यथा इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज के वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, हमें सद्बुद्धि दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।